हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं ट्रांजिस्टर की कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसका ऑपरेशन किस तरह से होता है और इसके ऑपरेशन मोड्स क्या होते हैं, साथ ही साथ इसे कितने कॉन्फ़िगरेशन में स्टडी किया जाता है। पर इससे पहले एक अपील, अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से आपका कोई नुकसान तो होना नहीं है, पर हाँ हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो चलिए इसी अपील के साथ इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं कि ट्रांजिस्टर है क्या। बेसिकली ट्रांजिस्टर 3 टर्मिनल डिवाइस है। इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। एक होता है हमारे पास अमीटर, दूसरा होता है बेस, तीसरा होता है कलेक्टर। अब इनके अलग अलग काम हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम अमीटर की बात करें तो बेसिकली अमीटर एज अ सोर्स वर्क करता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को इंजेक्ट करने का काम करता है बेस में। ठीक है, और बेस फर्दर कलेक्टर के पास भेजने का काम करता है, ऐसा बोल सकते हैं, पर ये थोड़ा सा अलग फिनोमेना हो जाता है कि बेस से जो चार्ज है वो कलेक्टर की तरफ मूव करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि बेस भेज रहा है, नहीं बेस नहीं भेज रहा है, बेस से बेसिकली कलेक्टर की तरफ ये चार्जेस मूव होते हैं। कौन से चार्जेस? जो अमीटर से इंजेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो यहां अमीटर सोर्स की तरफ करता है, कलेक्टर जैसा नाम वैसा काम, इन चार्जेस को कलेक्ट करने का काम करेगा जो आउटपुट के लिए यूजफुल है। ठीक है, चलिए अब क्या है कि हमें इसमें डीसी बाइसिंग का इसमें यूज करना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि अगर आप इसके ऑपरेशन की बात करें तो ये ऑटोमेटिकली तो वर्क करेगा नहीं, इसमें आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल सप्लाई अप्लाई करना पड़ेगी। तो हम यहाँ पे जनरली डीसी बैटरी को हम यहाँ पे यूज करते हैं, डीसी सप्लाई को यूज करते हैं। पर हाँ, अगर आपको एम्पलीफायर बनाना है तो आपको सिग्नल भी देना पड़ेगा, यानी कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर है कुछ अलग अलग एप्लीकेशन के लिए भी यूज किया जा सकता है। आगे देखेंगे कैसे। अगर हम इनके टाइप की बात करें तो भाई ये दो टाइप से हमें देखने को मिलते हैं। पहला है एनपीएन, मतलब हमारा जो एक टर्मिनल होगा या एक हमारा जो सेक्शन है वो एन है। ठीक है, दूसरा पी है, यानी कि दोनों के दोनों एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब ये डायोड से रिलेटेड कैसे हो सकते हैं, यहां अगर हम देखें जरा इस सेक्शन को देखो, ये क्या है? ये पीएन जंक्शन डायोड है। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूं तो ये भी पीएन जंक्शन डायोड है, ये भी पीएन जंक्शन डायोड है, ये भी पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही काम करेगा, पर ऑपरेशन थोड़ा सा अलग रहने वाला है। तो उसको देखते हैं। पहले दूसरे टाइप की बात कर लेते हैं। इसमें एक टाइप हो गया हमारे पास एनपीएन ट्रांजिस्टर, दूसरा है हमारे पास पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो यहां पर जो दो हमारे मेन जो पार्ट हैं, तो यहां पर एन है, यहां पर पी है। इसका मतलब अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो इसमें करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से फ्लो होगा, क्योंकि मेजोरिटी जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है। एनपीएन में मेजोरिटी चार्ज इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ये एनपीएन से मिलकर बना है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है इसे कहेंगे हम अमीटर, जो ये है इसे कहेंगे हम बेस, यानी कि बेस में हमने किसको लगाया हुआ है? पी टाइप सेमीकंडक्टर को लगाया हुआ है। और ये हमारे पास कलेक्टर, यानी कलेक्टर पर फिर से हमने एन टाइप सेमीकंडक्टर लगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन्स, इसकी जो वर्किंग है वो इलेक्ट्रॉन पर बेस्ड होगी। ठीक है, वहीं उसके उलट पीएनपी, अगर हम अमीटर की बात करें, यानी कि एज अ सोर्स हमने पी लिया हुआ है यहां पर एज अ सोर्स। अभी हमने पहले बात की भाई अमीटर सोर्स की तरह काम करेगा, तो यहाँ जो पी है वो सोर्स है, यानी कि यहां से चार्ज इंजेक्ट होगा। अब ये कौन सा चार्ज इंजेक्ट करेगा? भाई मेजोरिटी जो चार्जेस है यहाँ पर होल्स हैं, तो होल्स को इंजेक्ट करेगा कहां पर? बेस में। और फिर फर्दर ये आगे ट्रेवल करता हुआ कहां जाएगा? कलेक्टर के पास जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें, या जो मेजोरिटी जो सेक्शन है वो पी है, इसका मतलब मेजोरिटी चार्ज इसमें होल्स होने वाले हैं, इसका मतलब इसमें जो करंट फ्लो होगा वो होल्स की वजह से फ्लो होगा। ठीक है, ये इसके दो सिंबल्स हैं। ये पीएनपी के लिए यूज किया जाता है, ये सॉरी ये एनपीएन के लिए यूज किया जाता है, और ये वाला जो दूसरा वाला है जो ये पीएनपी के लिए यूज किया जाता है। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इसमें सर एरो बाहर की तरफ है, इसमें एरो अंदर की तरफ है, मतलब क्या है? आगे जब हम इसका ऑपरेशन देखेंगे तो इन एरोस को भी हम समझेंगे कि भाई ये जो सिंबल में एरो बाहर और अंदर दिया है, क्यों दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे कहानी बढ़ाते हैं। ये आ गया हमारे पास ऑपरेशन ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। हमने यहाँ पे पीएनपी लिया हुआ है। ठीक है, तो हम पहले पीएनपी की वर्किंग देखेंगे। अच्छा, क्या एनपीएन की जरूरी है? नहीं, एनपीएन की जरूरी नहीं। जैसा पीएनपी का है इसका जस्ट रिवर्स कर दो, यानी कि मिरर इमेज बना दो उसकी, तो वो वर्किंग बन जाएगी किसकी? एनपीएन की, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें होल्स की वजह से, एनपीएन में इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो जस्ट रिवर्स हो जाएगा इसका। तो हम एक को देखेंगे, दूसरा ऑटोमेटिकली हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो यहां पर हमारे पास पहले मेजर जो है सेक्शन है वो पी एन, और हम पी के लिए लेकर के जा रहे हैं। इसकी ऑपरेशन की स्टार्टिंग होती है, सबसे पहले होती है कि हम क्या करेंगे, इसको पी और एन जो जंक्शन है उसे हम फॉरवर्ड बाइस करेंगे। ठीक है,
फॉरवर्ड बायस करना क्यों है भाई, चार्ज को इंजेक्ट करोगे ना। ये मेरा क्या है, अमीटर टर्मिनल है, ये मेरा बेस टर्मिनल है, तो अमीटर से बेस में चार्ज भी इंजेक्ट करोगे कि नहीं करोगे, करना पड़ेंगे, अदरवाइज करंट कैसे फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको फॉरवर्ड किया। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहां से पॉजिटिव को आगे रिपेल करेगा, मतलब यहां से मेजॉरिटी चार्ज P से N में जाएंगे, N से इलेक्ट्रॉन P की तरफ आएंगे, तो ये PNP हमारा जो जंक्शन होगा वो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। और फॉरवर्ड बायस में हमें PN जंक्शन के बारे में मालूम है कि ये PN जंक्शन डायोड किस तरह से काम करता है जब ये फॉरवर्ड बायस होता है। तो ये पहला पार्ट है इसका। अब थोड़ा सा दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, क्यों, क्योंकि इसका सिर्फ एक सेक्शन नहीं है, दो सेक्शन है। एक PN जंक्शन है, कौन सा वाला, जो अभी हमने बात की थी, ये वाला। अच्छा, PN ले रहे हैं तो हम PN की बात करेंगे। एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। तो हमने इसकी तो बात कर ली कि चार्ज इंजेक्ट करने के लिए हमें फॉरवर्ड बायस करना पड़ेगा। ये क्या होगा, अगर हम यहाँ रिवर्स बायस कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, इसको रिवर्स बायस करते हैं। आगे समझ में आएगा कि रिवर्स बायस कर क्यों रहे हैं। ठीक है, हमने इसको अगर रिवर्स बायस करें तो क्या होगा भाई, रिवर्स बायस करने से होगा ये कि PN जंक्शन जो होगा ये अगेन PN जंक्शन डायोड आ गया। और जब हम रिवर्स बायस करते हैं तो क्या होता है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से इसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से इसमें करंट फ्लो होगा, मेजॉरिटी को ये आगे पास होने नहीं देगा। तो जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि भाई कि डायोड फॉरवर्ड में कंडक्ट करता है, रिवर्स में कंडक्ट नहीं करता। ठीक है, बट उसमें एक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से उसमें करंट हमें फ्लो होता हुआ दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर करंट हमें फ्लो मिलेगा। अब दोनों को कंबाइन कर दो। कंबाइन करने से हुआ क्या, जरा नीचे वाले डायग्राम पे इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं जिससे वर्किंग पूरी समझ में आ जाएगी। हमने क्या करा, पहले इसको फॉरवर्ड बायस किया। तो फॉरवर्ड बायस करने से होगा ये कि पॉजिटिव चार्जेस को बेस में इंजेक्ट करेगा। ठीक है, क्यों, हमने पॉजिटिव चार्ज लगाया है, यहाँ पर पॉजिटिव फोर्स लगाया, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा। तो P से N में जंप करेगा, यानी कि P से कहां गया, ये N में गया, होल्स क्या गया, होल्स गया, P से N में गया। और अब हमने यहां पर एक नेगेटिव फोर्स लगाया हुआ है, क्योंकि नेगेटिव फोर्स, क्योंकि हमारा एम क्या है, इस चार्जेस को अमीटर से कलेक्टर की तरफ ले जाना है, अमीटर से कलेक्टर की तरफ ले जाना है। तो इसके लिए अगर कलेक्टर की तरफ ले जाना है तो क्या करें, एक हमें ऐसा फोर्स लगाना पड़ेगा जो इन चार्जेस को अपनी तरफ कलेक्ट कर सके, अट्रैक्ट कर सके। तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो बस यहां पर मैंने लगा दिया नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव फोर्स। तो नेगेटिव फोर्स क्या करेगा, यहां से आने वाले पॉजिटिव चार्जेस को जो बेस में जा रहे हैं, ये यहां से इन्हें अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से पूरा का पूरा एक करंट अमीटर से कलेक्टर की तरफ एक पूरा का पूरा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो करंट यहां पर फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर हम इसके नामांकरण कर देते हैं इन करंट्स का, क्योंकि तीन टर्मिनल है, इंजेक्ट हो रहा है चार्ज, तो यहां पर हम बोलेंगे IE जो अमीटर करंट को रिप्रेजेंट करेगा। एक IB, क्योंकि जब आप फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं तो करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। ठीक है, करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो यहां पर अगर IE है तो यहां पे क्या होगा, बेस लेयर है ना, बेस है ना यहां पर, तो क्या होगा, यहां पर इसको हम बोलेंगे बेस करंट। IB से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। जब ये चार्ज अमीटर से कलेक्टर की तरफ जा रहा है, यानी कि ये कलेक्टर पे चार्ज को कलेक्ट कर रहा है, कलेक्टर चार्जेस को कलेक्ट कर रहा है, तो यहां पे करंट कौन सा फ्लो होगा, इसकी वजह से रिवर्स बायस है, तो इसकी वजह से करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, यहां पर IC फ्लो हो रहा है। अच्छा, हमने बोला भाई रिवर्स बायस हो रहा है तो क्या ये माइनॉरिटी है, नहीं साहब ये है जो मेजॉरिटी है। पर ये क्या है, जो चार्ज यहां से अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव क्या कर रहा है, होल्स को बाहर निकालना है ना, और होल्स क्या है, इसका माइनॉरिटी है। तो इसी वजह से हम इसको बोलेंगे भाई माइनॉरिटी कैरियर। पर हो क्या रहा है, यहां से होल्स तो मेजॉरिटी में आ रहे हैं। ठीक है, और हमें कलेक्ट भी क्या हो रहे हैं, होल्स ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे दो जो सेक्शन बनते हैं, एक मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए बनता है और एक माइनॉरिटी कैरियर्स के लिए बनता है। होल्स यहाँ पर मेजॉरिटी में आ रहे हैं, पर यहाँ पर वो माइनॉरिटी में, पर आ तो होल्स ही रहे हैं। यहां से जितने चार्ज आएंगे उन सभी को ये वापस अपनी तरफ खींच लेगा, कलेक्टर अपनी तरफ इन्हें खींच लेगा। कहानी समझ में आ गई, मेरे ख्याल से बहुत इजीली ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो और हमने यहाँ पर नोटेशन मिले भाई, IE जो वो अमीटर करंट है, IB हमारा बेस करंट और IC हमारा कलेक्टर करंट। तो हमने करंट भी नोटिफाई कर लिए, ऑपरेशन भी हमारा समझ में आ गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमने बात की थी NPN के लिए, अगर PNP है तो NPN का कैसे होगा। NPN का भाई सिंपल सी बात है, बैटरी उल्टी कर दी। जरा यहाँ गौर से देखें, हमने बैटरी कैसे लगाई हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ क्या कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव। क्यों, हमें ये जो अमीटर और बेस जंक्शन है, ये अमीटर और ये बेस जंक्शन, इसे क्या करना है, फॉरवर्ड करना है।
जब तक फॉरवर्ड बायस नहीं होगा क्या काम करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, तो अब फॉरवर्ड बायस करना तो पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो, ई को नेगेटिव से कनेक्ट करो। अब क्या होगा भाई, होगा ये कि यहां से नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, बेस की तरफ जाएंगे। हमने यहां लगा दिया पॉजिटिव फोर्स, ये पॉजिटिव फोर्स इन इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर अपनी तरफ कलेक्ट कर लेगा। ठीक है, हम जानते हैं कि करंट का जो डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है, इसलिए करंट क्या है यहां पर आई ई बाहर की तरफ हम लेंगे, यानी कि करंट कुछ इसके लिए ऐसा फ्लो होगा। ये पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए करंट कुछ ऐसा फ्लो होगा। तो आईसी अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है, आई बाहर जाता हुआ दिखा रहा है, यहां से आई बी बेस के अंदर एंटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। करना कुछ नहीं है, बैटरी जैसी लगाई उसके हिसाब से करंट को फ्लो कर दो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसा है तो ये ऐसा जाएगा, ये ऐसा है तो ये ऐसा है। तो आई सी ये रहा, आई ये रहा, और आई भी बेस की तरफ जाता हुआ हमें दिख रहा है। ठीक है, चलो तो अब करंट की इक्वेशन कैसे बनेगी, इससे सवाल ये उठता है करंट की इक्वेशन यहां पर बनेगी कैसे। केसीएल पढ़ा है, केसीएल क्या बोलता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0 होता है। दूसरे शब्दों में इनपुट करंट इज इक्वल टू आउटपुट करंट, या सम ऑफ इनपुट करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटपुट करंट। ये सिंपल भाषा में हमने उसको समझा हुआ है, तो बस ये इसको हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। पीएनपी की अगर हम बात करें तो जरा देखो, हम इसको कुछ ऐसा बना देते हैं, एक कि ये हमने नोड ले लिया और ये हमने ले लिया एक और। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, आईसी बाहर की तरफ मिल रहा है, आई भी बाहर की तरफ मिल रहा है, और आई ई अंदर की तरफ। तो यहां पर इनपुट करंट सम ऑफ इनपुट करंट, भाई इनपुट करंट क्या है नोड के लिए, इस वाले नोड के लिए इसको ए बोल दे अपन, अरे हाँ ए बोल देते हैं। ए नोड पर आई इनपुट करंट है, दूसरा तो कोई है नहीं। ठीक है, तो आई ई लिख देते हैं इज इक्वल टू सम ऑफ आउटपुट करंट। कितने सम है, दो हैं, आई सी प्लस आई बी। तो आई सी प्लस आई बी, ये हो गया हमारे लिए ट्रांजिस्टर की बेसिक जो करंट इक्वेशन है वो ये रही। फाइन, कॉमन जो एनपीएन है उसके लिए, ठीक है करके देख लेते हैं। एनपीएन के लिए हम नोड ए ले लेते हैं, कुछ इस तरह से ले लेते हैं। यहां से क्या आ रहा है, आई सी आ रहा है, यहां से इनपुट में आई बी आ रहा है, और बाहर क्या निकल रहा है, आई ई बाहर की तरफ निकल रहा है। तो यहां भी सेम वही चीज, सम ऑफ इनपुट करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटपुट करंट। सम ऑफ इनपुट करंट दो सम है यहां पर, कौन कौन से, आई सी प्लस आई बी, दो इनपुट करंट है नोड के लिए, और एक आउटपुट करंट निकल रहा है नोड से जिसको हम बोल रहे हैं आई ई। देखो जरा, क्या करंट की इक्वेशन में कोई चेंज आ रहा है, नहीं। आई इज इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, अगेन वही का वही है, जो आई ई है वो आई सी प्लस आई बी आ रहा है, यहां भी आई सी प्लस आई बी आ रहा है। बस ऑपरेशन एक होल्स की वजह से हो रहा है, दूसरे में ऑपरेशन इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, इतना सा इसमें चेंज है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ कलेक्टर करंट जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई सी जो है वो बेसिकली क्या होगा, एक आई सी हमने बात की एक मेजोरिटी कैरियर की वजह से, ठीक है, इसका मतलब इसमें क्या मिलेगा हमें, अच्छा इसको आई सी नहीं लेते हैं अपन, को करंट जो है बेसिकली किस किस की वजह से मिल रहा है, वो मेजोरिटी प्लस इस वाले सेक्शन में क्या है, माइनॉरिटी है, तो यहाँ पे लिख देंगे आई सी, करेक्टर तो बेसिकली पूरा ही है, माइनॉरिटी। ठीक है, तो ये हो गया आई सी मेजोरिटी प्लस आई माइनॉरिटी, तो इसकी वजह से भी हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। अब हम जरा सिंबल जो हमने स्टडी किए थे या सिंबल हमने जो देखे थे, उसमें हमने एरो के बारे में थोड़ा सा एक डाउट था, भाई एक में एरो अंदर आ रहा है, एक में एरो बाहर की तरफ जा रहा है। अब थोड़ा सा उसको देखते हैं अपन, ठीक है। इस सिंबल में जो एनपीएन में इसमें करंट, ये जो एरो है ये बाहर की तरफ दिखा रहा है, इसका मतलब होता है करंट का डायरेक्शन। जरा यहां देखें हम एनपीएन में, यहां करंट का डायरेक्शन कैसा है, अमीटर से बाहर की तरफ निकलता हुआ है। यहां डायरेक्शन कैसा है एनपीएन में, करंट जो है बाहर की तरफ निकलता हुआ है। इसी वजह से इस सिंबल में क्या आ रहा है, एरो बाहर की तरफ आ रहा है। वहीं उसके उलट पीएनपी अगर हम देखें तो ये अमीटर में अंदर की तरफ दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, ये अमीटर में अंदर की तरफ दिखा रहा है। इसी वजह से ये जो सिंबल है इसमें क्या दिखा रहा है, ये अंदर की तरफ दिखा रहा है। ठीक है, अमीटर से कहां जा रहा है, बेस की तरफ जा रहा है, अमीटर से
बेस में करंट जा रहा है, तो ये वाला जो टर्मिनल है वो हमारा क्या है, अमीटर, इसके लिए ये अमीटर, ये जो स्प्रेड बार जो हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला जो बार है इसे बोलते हैं हम बेस, ये हमारे लिए बेस, और ये वाला जो तीसरा बचा ये है हमारे लिए कलेक्टर। सो आई होप ये जो डाउट है एरोस का ये भी क्लियर हो गया होगा कि भाई पीएनपी में एरो अंदर की तरफ है, मतलब जो बेस में अंदर की तरफ है या बेस में बेस से बाहर की तरफ है। आई थिंक इट्स क्लियर। तो चलो, तो भाई वीडियो अगर पसंद आया हो, ये सेक्शन पूरी तरह से समझ में आएगा तो फटाफट से वीडियो को लाइक दबा दो। चलिए आगे की कहानी को कंटिन्यू करते हैं। अब आते हैं बात हम मोड ऑफ ऑपरेशन पर। भाई मोड ऑफ ऑपरेशन क्या कहानी है? भाई मोड ऑफ ऑपरेशन ट्रांजिस्टर की वर्किंग का एक अहम हिस्सा है। कैसे? हमने अभी बात की, इस वर्किंग को हम ले लेते हैं। हमने बोला कि भाई ये जो करंट है इस तरह से हमने बेस और अमीटर को हमने फॉरवर्ड किया था यहाँ पर, और यहाँ पर बेस और कलेक्टर को हमने रिवर्स किया था, जिसकी वजह से हमें एक प्रॉपर वर्किंग देखने को मिली। क्या बैटरी के ओरिएंटेशन को बदलने से इसका ऑपरेशन बदल जाता है? हाँ बिल्कुल, इसी वजह से मोड ऑफ ऑपरेशंस पिक्चर में आए। ठीक है, कैसे? हमने एक को बोला एक्टिव मोड, ठीक है, जहां पर हमने बेस अमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस किया हुआ है और बेस कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस किया है, और इसका जो यूज है वो एम्पलीफिकेशन में किया जाता है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम कि ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर कैसे काम करता है, और साथ ही साथ सैचुरेशन। अगर हम दोनों बैटरी को फॉरवर्ड कर दें, बैटरी नहीं सॉरी जंक्शन, बेस अमीटर जंक्शन और बेस कलेक्टर जंक्शन को फॉरवर्ड कर दें, तो क्या होगा, ये सैचुरेशन मोड में चला जाएगा, मतलब एक लार्ज करंट हमें वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है, कट ऑफ, अगर हम दोनों को रिवर्स कर दें, इसका मतलब कट ऑफ का जैसा ना वैसा काम, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि ट्रांजिस्टर जो है आपका ऑफ स्टेट में चला जाएगा, तो इसे कट ऑफ। तो ये यूज क्या करेंगे, हम इसको यूज करते हैं स्विच में, तो इसकी भी हम बाद में बात करेंगे कि ट्रांजिस्टर एज अ स्विच कैसे काम करता है और ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर कैसे काम करता है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस की। तो जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो 3 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन ट्रांजिस्टर के स्टडी किए जाते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इसे इन शॉर्ट हम सीबी कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। उसके बाद है कॉमन एमिटर, जिसे हम सीई कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, और उसके बाद आता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, जिसे इन शॉर्ट हम सीसी कॉन्फ़िगरेशन हम कहते हैं। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की वर्किंग की बात करते हैं, ये कैसे काम करता है। हम एक नॉर्मल वर्किंग तो पढ़ ही चुके हैं, अगर हम इसे गौर से देखें सर्किट को, तो ये क्या है मेरे पास, ये P है, ये N टर्मिनल है, ये N टर्मिनल, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, NP N टर्मिनल की बात कर रहे हैं। और यहां पर जो कॉमन बेस, ये जो नाम है इसका बेसिकली जो सिग्निफिकेंस है वो क्या है, अगर हम गौर से देखें तो ये है हमारा इनपुट और ये है हमारे पास आउटपुट सर्किट। ठीक, अगर इनपुट और आउटपुट दोनों की बात करें तो जो बेस टर्मिनल है ये मेरे पास क्या है, P, यानी कि B, कैपिटल B, मतलब B इज अ बेस जो कि P टाइप सेमीकंडक्टर का बना हुआ है। तो ये बेस इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए कॉमन है। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ से बैटिंग करने वाला है। ठीक है, ये दोनों तरफ से बैटिंग करेगा, तो ये कॉमन है, यानी कि इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए भी, ये दोनों को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो हम सीधा सीधे कह सकते हैं कि जो टर्मिनल इनपुट और आउटपुट के लिए कॉमन है वो कॉन्फ़िगरेशन उसी के नाम पर पड़ जाएगी। जैसे बेस कॉमन है तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, अमीटर अगर कॉमन है तो कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, और अगर कलेक्टर कॉमन है तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। अब सबसे पहले इसमें जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, जब भी हम किसी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दो टर्मिनल डिवाइस है, एक इनपुट टर्मिनल है दूसरा आउटपुट टर्मिनल, तो किसी भी टर्मिनल के कैरेक्टरिस्टिक को अगर आपको एनालाइज करना है तो दूसरी जो टर्मिनल की क्वांटिटी है उसे आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास सी और बी यानी कि कलेक्टर और बेस जंक्शन जो वोल्टेज है वो हमें कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि वही आउटपुट की क्वांटिटी है। और साथ में हमें वेरी क्या कर रहे हैं, हम EB यानी कि बेस अमीटर के वोल्टेज को हम चेंज करेंगे, ये वाला वोल्टेज हम चेंज करेंगे, और इसके रेस्पेक्ट में अमीटर करंट को हम देखेंगे कि क्या ये होगा। अगर सबसे पहले अगर हम CB को 0 कर दें, इसका मतलब अभी क्या है, ये वाला टर्मिनल ये जो सेक्शन है मेरा आउटपुट सेक्शन, ये पूरी तरह से कट है, यानी कि ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि हमने CB को 0 कर दिया, सिर्फ इनपुट है। तो अगर इनपुट को गौर से देखें तो ये P और N जंक्शन है जिसे हमने फॉरवर्ड बायस किया हुआ है, इसका मतलब इसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक पूरी तरह से PN जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक को ही फॉलो करने वाली है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम करने वाले हैं कि CB को अप्लाई करते हैं। अब CB को बोला कि भाई 1 वोल्ट से ज्यादा, यानी कि हम डायग्राम में देखा हमने क्या रखा, इसको 1 वोल्ट से ज्यादा कर दिया, 1 वोल्ट से अगर हमने ज्यादा कर दिया तो क्या होगा,
अब इसको थोड़ा सा पीछे सर्किट पे चलते हैं। NPN ये वाला हमने बोला कि जो C और B है यानी कि इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है हमने इसको 1 वोल्ट से ज्यादा कर दिया। अब हमें ये अच्छे से पता है कि जो P और N जंक्शन है ये रिवर्स बायस है। अगर ये रिवर्स बायस है तो इस रिवर्स बायस की डिप्लीशन रीजन जो होगी कौन सी वाली, ये वाली, ये वाला जो डिप्लीशन रीजन होगा ये इसके इंक्रीमेंट के साथ साथ बढ़ेगा, इसकी विड्थ भी बढ़ेगी। अगर इसकी विड्थ बढ़ेगी तो बेस की जो इफेक्टिव विड्थ है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से होगा क्या, जो अमीटर करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो हमारा अमीटर करंट पहले 0.6 पर कंडक्ट कर रहा था वो अब 0.5 वोल्ट पर कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि थोड़ा सा ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इस की जो इफेक्टिव बेस विड्थ है वो कम हो गई, इलेक्ट्रॉन्स जो अमीटर करंट है वो राइज हो गया उसकी वजह से। ठीक है, तो फुली इनपुट कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक पर। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से एनालाइज करेंगे। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने मोड्स के बारे में पढ़ा कि ट्रांजिस्टर के 3 मोड होते हैं, पहला सैचुरेशन मोड, दूसरा कट ऑफ मोड और तीसरा हम एक्टिव मोड, मतलब ऑर्डर उल्टा हो गया, देख लेते हैं। सबसे पहले एक्टिव की बात की, फिर सैचुरेशन और फिर कट ऑफ की बात की। ठीक है, तो इसी तरह से हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक में 3 मोड हमने देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ बैटरी का जो ओरिएंटेशन है यानी कि जो जंक्शन का जो रिवर्स और फॉरवर्ड है बस वही हमें चेंज करना है, जिसकी वजह से आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक भी अलग अलग देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम सैचुरेशन की बात करें, हमें सबसे पहले सैचुरेशन देखने को मिलेगा। तो सैचुरेशन का मतलब क्या होता है कि सी और बी जंक्शन को आप फॉरवर्ड कर दो, मतलब दोनों ही फॉरवर्ड हो जाएंगे, है ना। मेरा क्या हो रहा है यहाँ पर, हमने यहाँ पे लिख रखा है भाई सी ई बी जंक्शन और सी डी जंक्शन, ये तो फॉरवर्ड बायस है ही क्योंकि हमें ट्रांसफर कंडक्ट करवाना था, तो फॉरवर्ड बायस है, हमने इसको भी फॉरवर्ड कर दिया। तो जैसे इसको भी फॉरवर्ड कर दोगे तो करंट हमें क्या मिलेगा, इस तरह से हमें करंट ये देखने को यहां पर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अलग अलग वोल्टेज के लिए आपको अलग अलग वैल्यू देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा भी अगर बेस वोल्टेज बढ़ाओगे यानी कि सीबी को थोड़ा सा भी इंक्रीज करोगे तो करंट सडनली राइज कर जाएगा, क्योंकि दोनों ही फॉरवर्ड है, कलेक्टर करंट का अमाउंट जो होगा वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कट ऑफ पर। वही कट ऑफ क्या होगा, कट ऑफ के लिए क्या करना होता है, रिवर्स कर दो। ठीक है, ये तो ऑलरेडी रिवर्स है ही सही, आपने इसको रिवर्स कर रखा है, आपने इसे भी रिवर्स कर दिया, यानी कि आपका जो अमीटर करंट है आई ई वो क्या हो गया, 0 हो गया। अगर आई 0 हो गया इसका मतलब मैं अमीटर में किसी भी तरह का कोई चार्ज इंजेक्ट नहीं कर रहा हूं। भाई जब कोई चार्ज इंजेक्ट ही नहीं होगा तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आप जब चार्ज सोर्स से आप चार्जेस इंजेक्ट नहीं करोगे तो आउटपुट पे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या कुछ भी नहीं मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं है। हमने अभी एक इक्वेशन पढ़ी थी जिसमें हमने बात की थी कि आई सी बेसिकली 2 करंट पर डिपेंड कर रहा है, एक मेजॉरिटी पर और दूसरा है हमारा आई माइनॉरिटी पर। तो मेजॉरिटी में नहीं है पर माइनॉरिटी तो है ना, क्यों, रिवर्स बायस किया हुआ है ना आपने इसको। जब रिवर्स बायस किया है तो हमें यहाँ पर एक लीकेज करंट, एक माइनॉरिटी करंट देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमें कलेक्टर करंट हमें मिलता रहेगा, थोड़ा सा अमाउंट हमें यहाँ पर मिलता रहेगा। हालांकि इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होगा कि उसे कंसिडर किया जाए, पर एक पैरामीटर है जिसे बोलते हैं हम टेम्परेचर, क्योंकि हमारा करंट जो है या जो चार्जेस का जनरेशन है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो चार्जेस भी बढ़ेंगे, चार्जेस बढ़ेंगे तो करंट भी बढ़ेगा। तो इसकी वजह से अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लीकेज करंट भी बढ़ेगा, तो इसीलिए इसे कंसीडर करना जरूरी होता है। तो ये थोड़ा सा करंट भले ही मिल रहा है पर हमें इसे कंसीडर करना पड़ेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं ICBO, ये कॉमन बेस का लीकेज करंट है जो बहुत स्मॉल वैल्यू में हम कंसीडर करते हैं। ओके, तो कट ऑफ भी हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम एक्टिव रीजन पर। एक्टिव में क्या होगा, अगर हम एक्टिव की बात करते हैं तो एक्टिव में हमारा जो BE है वो फॉरवर्ड होगा और हमारी जो CB है वो रिवर्स होगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो जितने चार्ज या जितने अमाउंट ऑफ चार्ज आप इंजेक्ट करोगे उतने ही अमाउंट ऑफ चार्ज आपको कलेक्टर पर देखने को मिलेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि IC जो होगा वो IE के बराबर हो जाएगा, यानी कि जितने आप चार्ज इंजेक्ट कर रहे हो आप उतने ही उनसे ले पाओगे। थोड़ा सा अमाउंट उसका कम हो सकता है, वो इसलिए क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, सबसे पहले बेस में जा रहा है, और बेस में क्या है, होल्स है। अगर इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों को अगर आप मिक्स करो तो क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन होगा, जिससे इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। पर ये जो अमाउंट है ये कंसीडर किया जाता है कि सिर्फ 5% ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कलेक्टर करंट अमीटर करंट से थोड़ा सा कम मिलेगा।
ठीक है, तो इस तरह से हमें ये कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती है, जिसमें 3 मोड मिलेंगे, सैचुरेशन, कट ऑफ और एक्टिव मोड या एक्टिव रीजन। ओके फाइन। तो अब हम बात करते हैं करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर और कलेक्टर करंट, क्योंकि हमने बात की भाई अगर हम एम्प्लीफिकेशन करना है तो कितने फैक्टर से करंट बढ़ेगा, ठीक है, कितने फैक्टर से करंट बढ़ेगा। तो कॉमन बेस में जो करंट एम्प्लीफिकेशन होता है उसे हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे बोलते हैं हम आउटपुट करंट। तो हमारा कॉमन बेस में आउटपुट क्या है, आईसी है, इनपुट डिवाइड बाय इनपुट करंट, और इनपुट करंट क्या है हमारे पास, आई ई है। तो इस हिसाब से हमें जो आईसी मिलेगा वो मिलेगा हमें अल्फा आई ई, ठीक है। तो ये हमें मिल गया अल्फा आई ई प्लस पर यहां पे हमें लीकेज करंट भी पिक्चर में मिल रहा है, हम इससे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें इस करंट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो टोटल करंट जो है वो किसकी किसकी वजह से आ रहा है, मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी, तो हमें माइनॉरिटी भी लेना पड़ेगा। तो मेजॉरिटी ले लिया प्लस माइनॉरिटी, आई सी बी ओ, ये बन गई आपकी कलेक्टर करंट की फाइनल इक्वेशन। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पूरी कॉन्फ़िगरेशन समझ में आ गई होंगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन जल्दी मिलेगी।